देखिए सर, मेरा नाम है वेदित। ठीक है सर। मैं ऑलरेडी 15 साल से अपने F5 में ऑल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहा हूँ। LTM हो गया, आपका GTM हो गया, ASM हो गया, APM हो गया, प्लस और भी स्किल्स है सर। फायरवॉल्स की हो गई, हमारे हेमू सर है, और बाकी हमारे अदर टेक्नोलॉजीज हैं। तो मेरा ऑलरेडी 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है, मैं इस फील्ड में ऑलमोस्ट काम कर चुका हूँ। तो मेरा सर जो ट्रेनिंग का पूरा एजेंडा रहता है ना, अभी तक मेरा एजेंडा ये नहीं रहता कि थ्योरी रटवा दो और बंदा क्लियर हो जाए। सर मेरा एजेंडा रहता है हर टॉपिक की थ्योरी, उसका प्रैक्टिकल, प्लस उसका Q&A। दूसरा एजेंडा मेरा ये रहता है सर, आजकल क्या है सर इंडस्ट्री में सर, आप चाहे एक्सपीरियंस नहीं हो लेकिन आपको ऐसा दिखाना पड़ता है कि आपको प्रोडक्शन एक्सपीरियंस है। तो F5 क्या करता है, आपको F5 की एडवांटेज ये है कि F5 आपको 30 डेज का लाइसेंस देता है फ्री। ये सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है मुझे F5 लोड बैलेंसर का, रादर देन कोई और अदर लोड बैलेंसर। तो मेरा एजेंडा सर सिंपल है कि लैब बनाओ, इजी करो। क्वेश्चंस है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। इवन सर आपको ऐसा नहीं है कि एक बार में कोई समझ आ जाए मान लो, तो आप मुझे मंडे टू फ्राइडे भी कॉल कर सकते हो। और सर हमारा एक पूरा ग्रुप रहता है व्हाट्सएप का, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। प्लस ऐसा नहीं है कि सर आप F5 में एक्सपर्ट हो गए, आपको और टेक्नोलॉजीज नहीं आनी चाहिए। उसके साथ हम लोग क्या करते हैं सर, बीच बीच में सेशंस करते हैं। जैसे मेरा नाम विदित है, मेरे ग्रुप में हेमू सर है। मान लो मेरे ग्रुप में अंकित एक बंदा है, अंकित में भी चेक पॉइंट में अच्छा है, तो हम लोग एक दूसरे के साथ नॉलेज भी शेयर करते हैं। प्लस सर हम आपको देंगे इंटरव्यू सपोर्ट, लाइफ टाइम इंटरव्यू सपोर्ट में आगे आऊंगा। उस चीज़ में क्या होता है सर, आजकल ना इंटरव्यूज होते हैं। आप मान लो सर पोलो अल्टो में अच्छे हो, लेकिन आपने मेरे से F5 की ट्रेनिंग भी करी, मेरे से आपने क्लाउड की भी ट्रेनिंग करे, लेकिन क्या पता आपको उसमें काम मिला या ना मिला। तो इस केस में आप वीडियोस देखिए, मेरी लैब्स करिए, फिर मैं आपका एक कॉल करोगे आप मुझे, मैं आप में आपका उसमें मॉक इंटरव्यू लूंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इससे क्या होगा सर, मैं ऐसे क्वेश्चंस कवर कर दूंगा जिससे सर मैं 100% गारंटी देता हूँ। मैं हूँ या हेमू सर है, हम 100% इंटरव्यू क्लियरेंस की गारंटी देते हैं। देखो सर, जॉब गारंटी आपके ऊपर है, मेहनत करना आपके ऊपर है। लेकिन सर अगर आप हमसे ये कोर्स करते हो, इवन आप हमारी वेबसाइट्स और उस पर फीडबैक चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हमारे पास ऐसे ऐसे रिसोर्सेज है जिनका 200% हाइक हुआ है, 300%। क्योंकि सर आज के टाइम में चाहे क्लाउड पे भी जा रहे हो ना आप, तो ये टेक्नोलॉजीज हमेशा डिमांड में रहेगी। तो सबसे पहले ये चीज मेरे को बताना था। अब आते हैं सर हमारा कोर्स कंटेंट। लोड बैलेंसर होता क्या है, सबसे पहले सर कोई कंसेप्ट सीखने के लिए आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। उसका पाथ क्या है, मान लो मैंने आज विदित सर से स्किल इंस्पिरेशनल एकेडमी से F5 कर लिया, मेरा एजेंडा क्या रहेगा, क्या मैं LTM करके कुछ और करूं, तो मैं आपको करियर गाइडेंस भी दूंगा। प्लस सर F5 की मैं अगर बोल लूं, मार्केट इंडिया के अलावा गल्फ कंट्रीज, दुबई, कतर, हर जगह डिमांड बहुत ज़्यादा है। F5 हो या पोलो अल्टो हो, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि उधर बंदे कम हैं। लेकिन F5 का क्या चीज़ है सर, F5 का कोई सेटिंग नहीं है, उसका एग्जाम क्लियरेंस में कोई सेटिंग नहीं है, इसलिए इसकी डिमांड हमेशा वैल्यू रहेगी। ना इसके डम्प्स है सर, कहीं आप डम्प्स कर लो कोई फायदा नहीं है। तो सर मैं आपको ऐसा प्रिपेयर करूंगा कि आप प्रोडक्शन में तो काम कर पाओगे, साथ में सर आप सर्टिफिकेट भी क्लियर कर पाओगे। मेरे को ऐसा तैयार करना है, इसलिए मैंने इस कोर्स में एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, 10201 और 301 का। देखो मैं पढ़ाऊंगा तो सही, साथ में इसके बीच बीच में आपको गाइडेंस भी देता रहूंगा। प्लस इस कोर्स में मैंने क्या ऐड किया, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग मैं हर कोर्स में ऐड करता हूँ, लेकिन इस कोर्स में मैंने 4 घंटे के तो वीडियोस आपको दूंगा ही दूंगा, लेकिन बीच बीच में हम क्या करेंगे, एक एक सिनेरियो लेके हर क्लास में। जैसे मान लो आपके ऊपर आपने कॉन्फ़िगर करा लोड बैलेंसर, उसमें क्या ट्रबल शूटिंग हो सकती है, हर क्लास में मैं 10 मिनट की ट्रबल शूटिंग कवर करूंगा। जिससे क्या आएगा सर, आपके
डिजाइन स्किल्स तो अच्छे होएगे ही होएगे, आप इम्प्लीमेंटेशन भी कर पाओगे प्लस ऑपरेशन। ये मेरा एजेंडा है सर। इवन सर डिजाइन के बाद आता है आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो मेरा सर एक और स्पेशली डिजाइन किया गया है ऑपरेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन प्लस सॉल्यूशन। मान लो आपकी कंपनी में F5 डिजाइन करना है, तो आप क्या क्या बात कर सकते हो कस्टमर से, तो वो चीजें भी थोड़ी बहुत कवर होएगी। अगर मैं करियर पाथ की बात करूं, मैंने जैसे आपको बताया, आप naukri.com पे जाके देखिए। मैं इसमें जाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि मेरा मेन एजेंडा है कि मैं आपको जितना से जितना चीजें बता पाऊँ आज वो बताऊं। naukri.com पे जाके आप F5 सर्च करें, LTM GTM ये सब। और अब आते हैं सर आगे के टास्क में, कि इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा। सर इसका ड्यूरेशन रहेगा 30 आवर्स। 30 आवर्स के साथ आपका सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, जिसमें आप 7 से 8 मुझे कॉल भी कर सकते हो। प्लस आपका लाइफ टाइम इंटरव्यू सपोर्ट। ऐसा नहीं है कि सर आज हमारे बैच खत्म, आपका कोई इंटरव्यू है 6 महीने बाद, विदित सर को आप कॉल करो, वो फोन उठाएगी। कोई डाउट आता है, ठीक है, जरूरी थोड़ी आपको काम मिलेगा उस चीज में। आपको कोई काम आया आप करिए, साथ में आप डाउट पूछिए। इसकी फीस रहेगी नॉमिनल 7,000। टाइम रहेगा सर इसका वीकेंड में 10 से 12। और आपका हमारे लिए सर आपका पोर्टल बनाया गया है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो दी जाएगी। हमारा रेडीमेड प्लेटफॉर्म है, वो मैं आपको क्लास के बाद दिखाऊंगा। अगली बात आती है लैब सेटअप की। लैब सेटअप सर या तो आप लैपटॉप पे करवाऊंगा मैं, या आप गूगल क्लाउड पे भी कर सकते हैं। मिनिमम रैम इसमें चाहिए सर, जनरली 6 GB में भी चल जाता है, लेकिन मैं सबको कहता हूँ कि 8 GB रैम होनी चाहिए आपके पास। और एक क्लासेस रहेगी हिंदी में सर। ये मेरा बैच, मैं हर साल 1 या 2 बैच हिंदी में करता हूँ, ताकि बंदों को जो हिंदी में वेट कर रहे होते हैं मेरे साल से, वो आ सकें। और मैंने बताया कि मैं इश्यूज की डिस्कशन भी करूंगा। सारा कुछ आपका थ्योरी रहेगा प्लस प्रैक्टिकल रहेगा। डाउट सेशन, इसके लिए आप मुझे 7 से 8, और आपके ट्रेनिंग के बाद आपको कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि सर मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा, तो वो भी हम दिया आपको दिया जाएगा हमारे वीडियो पोर्टल के थ्रू। अब आती है सर बात F5 की। पहले मैं बताता हूं सर F5 आया क्यों। F5 एक कंपनी है सर। F5 एक लोड बैलेंसर है, लेकिन इसके साथ F5 एक कंपनी है जिसने एक प्रोडक्ट बनाया, बिग आईपी। बिग आईपी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट है। आपका LTM हो गया, DNS हो गया, जिसको हम GTM भी बोलते हैं। एक आपका फायरवॉल हो गया, जैसे आपका लेयर 7 फायरवॉल होता है, वैसे ही आपका F5 में वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है। प्लस आपका एक SSL VPN सॉल्यूशन भी है। इसका असर क्या है, F5 ने कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसने अपना प्रोडक्ट बना रखा है, उसके अंदर इसको बोला जाता है मॉड्यूल्स। तो ये इसके प्रोडक्ट लाइंस हैं। ये आपका एक्सेलरेशन मैनेजर है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आपके जो मेन प्रोडक्ट यूज़ होते हैं ना सर, आपका नॉर्मल लोड बैलेंसर हो गया, GTM हो गया, APM हो गया, और ASM हो गया। अब बात आती है सर LTM की। सर पहले क्या होता था, आपका जो LTM है, जो प्रोडक्ट F5 ने लॉन्च किया, वो आपके मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हो। या तो अगर आपका मान लो आज के टाइम में आप क्लाउड, आपका हाइब्रिड मॉडल है, या तो फिजिकली भी डिप्लॉय कर सकते हो F5 को, या क्लाउड पे भी डिप्लॉय कर सकते हो। देखो कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। आपने एक बार क्लाउड पे सेटअप कर दिया, उसके बाद मैनेजमेंट आपको करनी है। तो इसलिए लोगों के पास ये मिसकंसेप्शन है कि क्लाउड आने के बाद क्या मेरा फायरवॉल या F5 चला जाएगा। आपका उल्टा डबल फायदा हो जाएगा। आपको क्लाउड्स की स्किल्स आ जाएगी, आपको F5 की स्किल्स आ जाएगी, आपको Palo Alto और अदर चीज। क्लाउड का मतलब ये नहीं है कि आपका कंसेप्ट चला गया। क्लाउड का मतलब ये है कि आपको सर्विसेज दे रहा है कोई डाटा सेंटर, जैसे AWS, Azure। आपके डिवाइसेस यहाँ होस्टेड है, इसके अंदर डाटा सेंटर है, जिसकी विजिबिलिटी हमें नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आपका टेक्नोलॉजी वही है, लोड बैलेंसर की। आपने देखा होगा आपके कस्टमर्स क्लाउड पे जा रहे हैं, लेकिन वो डिवाइसेस F5 लगा रहे हैं,
फायरवॉल्स में पोलो अल्टो FortiGate। तो इसलिए बताया गया है F5 को आप वर्चुअली भी डिप्लॉयड कर सकते हो, जैसे वर्चुअल एडिशन जिसको कहते हैं विमवेयर वर्कस्टेशन। अगला बताया गया है फिजिकली आपका डाटा सेंटर में। अगला बताया गया है हाइब्रिड। कई कस्टमर कहते हैं मुझे आधे डिवाइस तो फिजिकली करने हैं, आधे मुझे क्लाउड पे करने हैं। कोई भी डिवाइस हो। अब आते हैं सर F5 लोकल ट्रैफिक मैनेजर। सबसे बड़ी बात होती है, लोगों को ये तो पता है F5 है क्या, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता कि LTM क्या है, GTM क्या है, ASM क्या है, कि हम जो कर रहे हैं उसमें क्या क्या कवर होएगा। हमारा सर पहला मॉड्यूल है लोकल ट्रैफिक मैनेजर, जो मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है सर, पहले क्या होता था मार्केट में ना, अगर आप दो पिक्चर देख रहे हो, इसमें पहली पिक्चर दूसरी पिक्चर। पहले पिक्चर में सर इसको मान लीजिए राउटर या फायरवॉल, यहाँ मान लीजिए फायरवॉल। पहले क्या होता था, आपका जो कस्टमर्स है ना सर वो इंटरनेट पे होते थे, मान लो अब भी इंटरनेट पे है, लेकिन आपका ट्रैफिक क्या होता था, आता था, यहाँ स्कैनिंग होती थी लेयर 4 पे और चला जाता था। लेकिन इससे क्या डिसएडवांटेज हुई, अगर सर ये सर्वर डाउन चला जाए, क्या मेरे पास बैकअप है इसका? क्या मेरे फायरवॉल और राउटर के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि अगर ये सर्वर डाउन चला जाए, क्या वो मेरा ट्रैफिक रीराउट कर देगा अदर सर्वर पे? मान लो मेरे पास सर्वर एक ही है, सर्वर ए है, क्या मेरे फायरवॉल और राउटर के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि जब ये सर्वर डाउन जाए मेरे क्लाइंट की रिक्वेस्ट इस पे ना जाए, मेरी क्लाइंट की रिक्वेस्ट जाए दूसरे सर्वर पे? आजकल क्या है सर, आजकल कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर चाहता है कि मेरी एप्लीकेशन 24/7 अवेलेबल रहे, पहली चीज। दूसरी चीज वो चाहता है रिडंडेंसी, मतलब क्या चाहता है कि अगर मेरा एक डिवाइस डाउन जाए तो मेरा बैकअप होए। इस केस में क्या था, पहली चीज कि इसमें कोई कैपेबिलिटी नहीं, अगर ये डाउन चला जाए तो आपकी एप्लीकेशन 24/7 अवेलेबल नहीं है। दूसरी डिसएडवांटेज क्या है, मान लो ये सर्वर 100 रिक्वेस्ट, 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड वो एक्सेस करना चाहता है, लेकिन उसके पास आ रही है 1000 रिक्वेस्ट। इसमें क्या इशू आ सकता है दोस्तों, इसमें क्या इशू आएगा, ओवर यूटिलाइज्ड का। क्योंकि आपका डिवाइस कैपेबल ही 100 रिक्वेस्ट का है, 1000 रिक्वेस्ट कैसे कर लेगा? तो इसमें आता है स्लोनेस इशू, लोग चिल्लाते, कस्टमर कहेगा हे इट्स नॉट वर्किंग, मेरा नहीं चल रहा है ये, क्यों किया आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए इसको कहा जाता है स्लोनेस इश्यूज या ओवर यूटिलाइज्ड। तो इस चीज में क्या आया, कस्टमर ने बोला, हमने डिफाइन किया, फिर F5 कंपनी ने बोला क्यों ना हम एक डिवाइस बीच में ले आए जिसको बोलते हैं लोकल ट्रैफिक मैनेजर। जो ये इश्यू आते हैं ना सर, कि अगर एक सर्वर डाउन जाए मेरी रिक्वेस्ट इधर चली जाए इधर चली जाए, या अगर एक सर्वर डाउन जाते हैं तो मेरा स्लोनेस इश्यूज ना आए, इसलिए लाया गया है LTM। LTM को बोला गया है लोड बैलेंस। इसमें क्या होता है सर, दो चीजें हैं, अगर आप इसको डिवाइड करो, इसको बोलते हैं लोड प्लस बैलेंसर। क्या मुझे कोई बता पाएगा लोड का मतलब क्या होता है और बैलेंसर का मतलब क्या होता है? देखो सर, थ्योरी पार्ट प्रैक्टिकली की बात तो बात की बात है, पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि लोड प्लस बैलेंसर बना किस चीज से। सर लोड का मतलब होता है आपकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट, आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, मेरा इस तरफ क्लाइंट है, इस तरफ मेरे सर्वर है, मेरा काम कुछ नहीं है, एज अ क्लाइंट मुझे क्या चाहिए, मेरी वेबसाइट खुले। हेमू सर की वेबसाइट है crnets.com, वो खुलनी चाहिए भाई 24/7, ये मेरा काम है। अगर ये नहीं खुली तो मैं पैसे नहीं दूंगा, कस्टमर मुझे बोलता है, तो मुझे ऐसा डिवाइस तो लाना पड़ेगा ना मार्केट में जो कंपटीशन दे, मेरे कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। इसलिए हम लाया लोड बैलेंस। तो लोड का मतलब होता है आपकी क्लाइंट रिक्वेस्ट को कोई ऐसा डिवाइस बैलेंस कर दे बिटवीन मल्टीपल सर्वर्स। देखो, एक नाम है राम, एक बंदा है मेरी कंपनी में श्याम, एक बंदा बंदा है मेरी कंपनी में अंकित, एक बंदा है विदित, एक बंदा है हेमू। मैं चाहता हूँ कि मेरा मैनेजर है, मान लो रिया, रिया के पास प्रोजेक्ट्स आते हैं बहुत सारे,
उसको पता तो होना चाहिए ना कि किस टाइम पे कौन सा बंदा, राम के पास पहले ही 4 प्रोजेक्ट है, उसका प्रेशर इतना है तो हैंडल कर लेगा। तो रिया चेक करेगी किसके पास ओवर यूटिलाइज्ड नहीं है। राम बोलेगा आई एम नॉट फ्री, श्याम बोलेगा मैं भी फ्री नहीं हूँ, तो रिया के पास बंदे रहेंगे अंकित, विदित और हेमू। तो उनके बीच में बैलेंसिंग करनी है। मैं बोलूंगा हेमू तुम ये ना 2 प्रोजेक्ट्स ले लो, विदित को बोलूंगा 2 प्रोजेक्ट्स तुम्हें असाइन कर रहा हूँ। तो इससे क्या होएगा, राम श्याम अंकित विदित के पास 2-2 प्रोजेक्ट्स रहेंगे। उससे खुश भी रहेगी सब, और उससे ये भी होगा कि आपका यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर है और कंपनी को भी बेनिफिट हो रहा है। उसी तरह F5 ने डिवाइस लाया गया लोकल ट्रैफिक मैनेजर, जो क्या करेगा, आपका ट्रैफिक जो आ रहा है ना क्लाइंट से, उसको बैलेंस करेगा। आधे रिक्वेस्ट मान लो क्लाइंट की आई, वो देखेगा कि कौन से सर्वर्स अप है, कितने सर्वर है मेरे पीछे। यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन सर्वर देख रहे हो ना, ये आपके फिजिकली सर्वर्स होते हैं, लॉजिकल। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन होस्ट है। जो आपकी एप्लीकेशन होस्टेड होती है ना, वो इस सर्वर पे होती है। जो आप देखते हो ना आपके वेब पेज आ रहे हैं, cnets.com google.com, वो कहाँ से आते हैं, वो यहाँ पे होस्ट होते हैं। तो लोकल ट्रैफिक मैनेजर का मतलब हुआ कि आपके जो सर्वर्स है ना सर, वो सेम डाटा सेंटर में होस्टेड है जहाँ आपका F5 होस्ट है। और मेरा काम है कि क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट आई ना, पहला काम मेरा होएगा कि इसको मैं 24/7 अवेलेबल रखूँ। वो तभी कर सकता हूँ कि मेरी मान लो ये सर्वर डाउन चला जाता है, ये सर्वर डाउन चला जाता है, ये सर्वर डाउन चला जाता है, तो F5 में ना एक कंसेप्ट होता है हेल्थ मॉनिटर का। वो क्या करेगा, अगर एक सर्वर डाउन चला गया ना, F5 उसकी रिक्वेस्ट यहाँ नहीं भेजेगा, उसकी जगह इन 2 सर्वर में भेजेगा। ये किसी और डिवाइस में नहीं है कैपेबिलिटी, फायरवॉल के पास भी नहीं है कैपेबिलिटी। तभी आजकल बोला जाता है कि आपको हाइब्रिड मॉडल स्ट्रक्चर, आजकल कस्टमर क्या यूज करता है, आपके इन्वायरमेंट में हाइब्रिड आर्किटेक्चर, जिसमें आपका डीडोस अलग सॉल्यूशन रहेगा, आपका फायरवॉल अलग होएगा, आपका जी स्केलर अलग होएगा, प्लस आपका एक लोड बैलेंसर होएगा जो होस्टेड होएगा एप्लीकेशन से पहले। तभी इसको सर, इसको अगर आपको दूसरा नाम पता है ना दोस्तों, इसका नाम है एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोल। देखो आजकल सब क्या चाहते हैं कि मेरी एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी खुले, मेरी एप्लीकेशन कभी डाउन ना होए और मेरा लोड ओवर यूटिलाइज ना होए। और दूसरी चीज इसमें क्या एडवांटेज है, ये SSL ऑफलोडिंग का भी काम करता है। आजकल सारी एप्लीकेशन आपकी HTTPS पे वर्क करती है, तो आपका जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है ना, वो भी LTM मैनेज करेगा। बहुत सारी एडवांटेज है। F5 का एक प्रोडक्ट है LTM। अब एक प्रोडक्ट इसका आता है GTM। GTM क्या करता है वो हम इसमें कवर नहीं करेंगे, बट वो इंटेलिजेंट DNS का काम करता है। उसमें क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन मान लो, एक एप्लीकेशन आपकी डाटा सेंटर 1 में होस्टेड है, सेम एप्लीकेशन आपकी डाटा सेंटर 2 में भी होस्टेड है। आपका यूएस, ये डाटा सेंटर मेरा यूएस में, ये यूके में है। आपका डिवाइस तो GTM है, लेकिन आपके एप्लीकेशन अलग अलग डाटा सेंटर में है। LTM के केस में उसका नाम दिया गया है लोकल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपनी में कि लोकल ट्रैफिक मैनेजर वर्सेस ग्लोबल, इसको बोला जाता है ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर। इसमें क्या डिफरेंस है, इसको हम लोकल क्यों बोलते हैं, इसको हम ग्लोबल क्यों बोलते हैं, ये हर कंपनी में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन जब आप इंटरव्यू दोगे। ग्लोबल का मतलब होता है कि आपकी एप्लीकेशन अलग अलग डाटा सेंटर में भी होस्टेड हो सकती है, लेकिन लोकल का मतलब होता है कि आपकी एप्लीकेशन सर्वर्स और F5 आपके विद इन डाटा सेंटर है। ये डिफरेंस है। और GTM आपका सिर्फ DNS रेजोल्यूशन करता है, आगे का काम LTM करेगा। आपका जो लोड बैलेंसिंग का काम होता है ना, वो सारा LTM करेगा। GTM क्या करता है, मैंने ना cnets.com को रिजोल्व करना है, उसका IP कौन देगा, उसका IP देगा GTM। इसमें क्या है, आपका US का कस्टमर है ना मान लो ये, और ये UK का कस्टमर है। US का कस्टमर जब आएगा तो उसको US के डाटा सेंटर में भेजा जाएगा, अगर UK का कस्टमर आएगा उसको UK के डाटा सेंटर में भेजा जाएगा। तो ये काम होता है आपका LTM GTM का। इसमें एक प्रोडक्ट है वैफ, वो मैं थोड़ा कम कवर करूंगा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ये होता है आपका वेब एप्लीकेशन फायरवॉल।
आपको मैं सिंपल अगर फंडा बताऊं इसका याद करने का, इसमें तो क्या है कि ट्रैफिक आया, सीधा भेजा। मेरे पास F5 पे ट्रैफिक आया, F5 ने बोला ओके मेरे पास कितने सर्वर्स है पीछे, तो इसको वो सीधा भेज देता है आपके सर्वर के साइड में। लेकिन जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है ना, वो चेक करेगा कि ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट लीगल है या इलीगल है। हमें क्या पता कि ये हैकर है या नहीं है। तो इस केस में क्या रहेगा कि आपका रिक्वेस्ट पहले सर्वर की जगह ना पहले यहाँ चेक की जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, इसको बोला जाता है ओवास टॉप 10। इसमें स्क्रीनिंग होती है। इसमें फायरवॉल क्या करेगा, आपके इस ओवास टॉप 10 के टेक्स्ट को बचाता है, आपकी एप्लीकेशन को वो बचाएगा। आपकी एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, डोज अटैक, F5 चेक करेगा कि भाई जो मेरा कस्टमर है वो लीगल है या नहीं है। उसको बोला जाता है वैफ। तो ये तो हुआ हमारा मॉड्यूल वाइज। अब आते हैं कि F5 में LTM में ट्रैफिक कैसे फ्लो करता है। मान लो आपकी एक वेबसाइट है sianets.com। ये कस्टमर आता है मेरे पास, बोलता है विदित मुझे ना ये एप्लीकेशन को होस्ट करना है लोड बैलेंसर के पीछे। तो मैं उससे क्या पूछूंगा, सबसे पहले पहले मैं पूछूंगा भाई तेरे जो एप्लीकेशन है वो कितने सर्वर पे होस्टेड है। तो उसको बोला जाता है पूल मेंबर। यहाँ पे जो मैं आपको एप्लीकेशन सर्वर की बात कर रहा था ना, एप्लीकेशन सर्वर 1, एप्लीकेशन सर्वर 2, एप्लीकेशन सर्वर 3। तो इसमें पूछा जाएगा पहले कस्टमर से कि भाई आपके जो एप्लीकेशन है वो कितने सर्वर पे होस्टेड है। उसके बाद मैं उनसे पूछूंगा कि एप्लीकेशन आपकी पब्लिक होस्टेड है या प्राइवेट होस्टेड है। आपकी डीएनएस कौन मैनेज करेगा। मुझे एक चीज बताओ कि जब आप कोई एप्लीकेशन होस्ट करोगे कहीं पे, तो उसका आईपी होना जरूरी है, राइट। तभी उसका टीसीपी हैंडशेक बनेगा। तो मुझे आईपी देगा मेरी नेटवर्क टीम या डीएनएस टीम। तो इसमें क्या होता है, जब आप F5 इंस्टॉल करते हो ना पिक्चर में, तो यहाँ पे देख रहे हो इसको बोला जाता है मैन इन मिडल डिवाइस। इसको बोला जाता है कि ये बीच में मैन इन मिडल डिवाइस की तरह एक्ट करता है। इसमें सीधा बोला जाएगा कि मैं ना दो सेशन, इसको बोला जाता है फुल प्रॉक्सी। फुल प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी, या आपका एक कंसेप्ट होता है फॉरवर्ड प्रॉक्सी। फॉरवर्ड प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी में क्या डिफरेंस है, आपको ये अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी होता क्या है और रिवर्स प्रॉक्सी होता क्या है। अगर मैं बात करूं फॉरवर्ड प्रॉक्सी की, आपके यूजर्स बैठे हैं, मान लो आप कौन सी कंपनी से हो, AT&T, या आप किसी कॉलेज से हो। आप एक्सेस करना चाहते हैं एक वेबसाइट जिसको बोला जाता है क्रिकेट की वेबसाइट या न्यूज़पेपर की आज तक। ये वेबसाइट आप खोलना चाहते हो, ये मेरा इंटरनेट पे वेबसाइट होस्ट है, यहाँ पे मेरा प्रॉक्सी डिवाइस है। समझना इस चीज को। कस्टमर आया बोला मेरे को आज तक एक्सेस करनी है, तो प्रॉक्सी क्या करते हैं, प्रॉक्सी इज अ डिवाइस विच फिल्टर्स। इसमें कैटेगराइजेशन होती है यूआरएल की। तो आपका क्लाइंट का ट्रैफिक एक्सेस करने के लिए इंटरनेट से पहले प्रॉक्सी चेक करता है क्या ये आज तक .com मेरी कैटेगराइजेशन में है या नहीं है। आप चाहते हो ना कि गंदी वेबसाइट, जब बैड वेबसाइट एक्सेस ना करे कस्टमर, तो उसके लिए फॉरवर्ड प्रॉक्सी बोला जाता है। फॉरवर्ड प्रॉक्सी का मतलब होता है कस्टमर आज तक .com एक्सेस कर रहा है। ट्रैफिक मेरा इनसाइड से इंटरनेट पे जा रहा है, उसको कहते हैं फॉरवर्ड प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी का मतलब है कि ट्रैफिक मेरा क्लाइंट से आया, या मेरा इंटरनेट राउटर है, या मेरा फायरवॉल है, उसके बाद मेरा लोड बैलेंसर इंस्टॉल किया, फिर मेरे सर्वर है। इसको बोला जाता है रिवर्स प्रॉक्सी। समझ रहे हो, रिवर्स प्रॉक्सी आया केस में जहाँ पे आपका ट्रैफिक आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है। आपकी एप्लीकेशन होस्टेड है डीएमजी पे, तो आपका ट्रैफिक आया आउटसाइड से, वो डीएमजी इन्वायरमेंट को एक्सेस करना चाह रहा है। उसको कहते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। जहाँ पे भी आप लोड बैलेंसर की बात करते हो ना,
वहां पे हर एक डिवाइस को बोला जाता है रिवर्स प्रॉक्सी, या तो सिट्रिक्स लोड बैलेंसर होए या F5 होए, हर एक में बोला जाता है उसको रिवर्स प्रॉक्सी। अब ये फुल प्रॉक्सी क्या है फिर? F5 में ये टर्म है फुल प्रॉक्सी, इसको बोला जाता है फुल प्रॉक्सी। फुल प्रॉक्सी क्यों बोला जाता है? कि इसमें ना आपका क्लाइंट का ट्रैफिक पहले बिल्ड होएगा टीसीपी हैंडशेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपके हर इंटरव्यू में, हर कस्टमर डिप्लॉयमेंट में यूज करोगे। सबसे पहले आपका 3 वे हैंडशेक होएगा क्लाइंट से F5। अगर ये फेल हो जाता है ना, तो आपका F5 फॉरवर्ड ही नहीं करेगा ट्रैफिक। मान लो आपकी एप्लीकेशन cnnets.com है, अगर क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है, अगर इसका वर्चुअल सर्वर, इसमें ना कंसेप्ट होता है वर्चुअल सर्वर का। वर्चुअल सर्वर को अगर मैं बोलूँ, उसको बोला जाता है लिसनर। लिसनर कुछ नहीं होता, लिसनर एक वर्चुअल आईपी होता है वेबसाइट का यूआरएल आईपी, जो आप कॉन्फ़िगर करते हो F5 पे लॉजिकली, क्योंकि आपका सारा ट्रैफिक क्लाइंट का उस आईपी पे आएगा। सबसे पहले चेक करेगा कि भाई cnnets.com का आईपी रिजोल्व कर रहा है 1.1.1.1, क्या मेरा ये 1.1.1 F5 में होस्टेड भी है या नहीं है। सबसे पहले डीएनएस रेजोल्यूशन होएगी, फिर आईपी आएगा, फिर चेक करेगा कि वी वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। अगर वर्चुअल सर्वर कॉन्फ़िगर है ना इसका, यहाँ पे जैसे ये आईपी देख रहे हो, आईपी प्लस पोर्ट नंबर है, आपकी एप्लीकेशन या तो एचटीटीपी बेस्ड होएगी या एचटीटीपीएस होएगी, क्योंकि आजकल सारी एप्लीकेशन जो भी इंटरनेट पे है वो सारी आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है। सबसे पहले मेरा क्लाइंट का कनेक्शन बनेगा अपने वर्चुअल सर्वर से, जिसको बोला जाता है वर्चुअल आईपी। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा ना, उसके बाद क्लाइंट आपका एक लेयर 7 पैकेट सेंड करेगा, जिसको बोलते हैं एचटीटीपी। आपका टीसीपी और एचटीटीपी में क्या डिफरेंस रहता है? टीसीपी आपका लेयर 4 पे रहता है, एचटीटीपी आपका लेयर 7 पे रहता है। उसके बाद जब एक ट्रैफ पैकेट आया, एफआई देखेगा अच्छा मेरे पास तो टीसीपी हैंडशेक बन गया, क्लाइंट से मेरा एचटीटीपी पैकेट आ गया, तो एफआई चेक करेगा ये ना ये वाली एप्लीकेशन एक्सेस करना चाह रहा है cnnets.com, तो देखेगा कि मेरे F5 के पीछे कितने सर्वर्स हैं। यहाँ पे ना सर्वर को बोला जाता है पूल मेंबर। पूल मेंबर इज नथिंग प्लस आईपी प्लस पोर्ट नंबर ऑफ योर रियल सर्वर। इसको रियल सर्वर भी बोला जाता है, एप्लीकेशन सर्वर भी बोला जाता है। हर चीज को ना लॉजिकली ही पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो प्रोडक्शन में काम। आपका काम होना चाहिए भाई F5 है क्या, उसको मैं डिप्लॉय कैसे कर सकता हूँ, वो सारा बात करेंगे हम अपने लाइव क्लास में। जब ये 3 वे हैंडशेक बन गया, पैकेट आया, उसके बाद F5 ना एक सर्वर को चुनेगा। अब आप पूछोगे कि जैसे मेरा एक क्लाइंट है, ये मेरा F5 है, अब मेरे 3 सर्वर हैं, S1 S2 S3। आप पूछोगे कि विदित सर, ये सर्वर कैसे डिसाइड करेगा F5 कि भाई मुझे इस पे पैकेट भेजना है इस क्लाइंट का, इस पे भेजना है या इस पे भेजना है? ये तो पता ही नहीं हमें। F5 में एक टेक्नोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं लोड बैलेंसिंग एल्गो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें मैंने बोला कि मेरा लोड बैलेंसिंग एल्गो राउंड रोबिन है। इसमें सिंपल क्या होएगा कि आपका F5 का ट्रैफिक है, F5 देखेगा कि कितने सर्वर अप है पहले तो। अगर तीनों सर्वर अप है तो पहली रिक्वेस्ट इधर भेजेगा, दूसरी इधर भेजेगा, तीसरी इधर भेजेगा। इसका बोला जाता है लोड बैलेंसिंग एल्गो। इसमें आपके राउंड रॉबिन है। मान लो आपका कोई सर्वर फास्ट है, मान लो इसके पास 4 GB रैम है, इसके पास 2 GB रैम है, इसके पास 3 GB रैम है, मान के चलते हैं। इस केस में क्या रहेगा, जो फास्टर सर्वर ना मैं चाहता हूँ उस पे जाए, तो इसमें मैं क्या करूंगा, रेशियो असाइन करूंगा, 3:1:1। तो ये भी कर सकते हो। उसके बाद देख रहे हो आपका जब 3 वे हैंडशेक बन गया ना, तो ये जो HTTP गेट पैकेट था ना, उसका रेस्पॉन्स आएगा। रेस्पॉन्स में वो क्या भेजेगा, आपका वेब पेज, जिसको बोला जाता है cnnets.com। ठीक है, cnnets.com जब आपका ट्रैफिक आया,
आपने भेजा इसको क्लाइंट पे, क्लाइंट खुश हो गया कि भाई मेरा पेज खुल रहा है, तभी यहाँ बोला जाता है इसको फुल प्रॉक्सी। आपके सेपरेट 3 वे हैंडशेक बनेगा यहाँ पे इसका, एक सेपरेट 3 वे हैंडशेक बनेगा यहाँ से। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों बनता है? मान लो मैं चाहता हूँ ये मेरा HTTPS बेस्ड कनेक्शन हो, मेरा जो भी ट्रैफिक क्लाइंट से आएगा वो एनक्रिप्टेड चाहता हूँ। मैं इस ट्रैफिक को एनक्रिप्टेड नहीं चाहता, इसको प्लेन टेक्स्ट चाहता हूँ, वो भी कर सकते हैं आप। इस कनेक्शन को मैं IPv4 में चलाना चाहता हूँ, इस कनेक्शन को मैं IPv6 में चलाना चाहता हूँ। इसका कनेक्शन का कोई लेना देना नहीं है इससे। नथिंग इज देयर टू रिलेट दिस। इसका यहाँ पे इसके साथ कोई नहीं, तभी इसको बोला जाता है सेपरेट क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्शन। आप पिक्चर में देख रहे हैं ग्रीन कलर है, एक ब्लू है, दैट इज कॉल्ड फुल प्रॉक्सी। तो आपका जब F5 डिप्लॉय करते हो ना, सबसे पहले आपका कॉन्फ़िगर होता है मैनेजमेंट आईपी, हमेशा याद रखना। मैनेजमेंट आईपी के बाद आपका दूसरा स्टेप कॉन्फ़िगर होता है लाइसेंस पार्ट। बिना लाइसेंस के F5 काम नहीं करता। और आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि F5 ना 30 डेज का लाइसेंस फ्री देता है, जिससे आप कोई भी फीचर प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो आप नए बंदे हो, आपको नहीं पता तो आप उसको लैब में करो, इन्वायरमेंट मैं तैयार करके दूंगा आपको। जो भी फीचर आपके प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, अपग्रेड से लेके वायर शार्क कैप्चर्स, कैसे सिसलॉक सर्वर काम करते हैं, कैसे आप वर्चुअल सर्वर बनाते हो, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। उसके बाद आता है आपका नेटवर्क कंपोनेंट, जहाँ पे आप लेयर 2 लेयर 3 सब कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके बाद आपका हाई अवेलेबिलिटी। तो ये 6-7 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो हम सारा डिस्कस करेंगे हमारी ट्रेनिंग में। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया LTM और GTM का, ये मेरा सिंपल एग्जांपल है कि मेरा F5 बीच में पिक्चर में आया, ट्रैफिक आया, यहाँ पे वर्चुअल सर्वर पे आएगा। वर्चुअल सर्वर कुछ नहीं, आपका फ्रंट एंड बोलते हैं इसको, लॉजिकल फ्रंट एंड IP प्लस पोर्ट। आपका ट्रैफिक आया वर्चुअल सर्वर पे, वो सर्वर को भेज देगा, सर्वर 1 है सर्वर पे। अब GTM के केस में देख रहे हो मेरे 2 डाटा सेंटर है, ये DC1 है, ये DC2 है। तो आपकी सेम एप्लीकेशन मल्टीपल डाटा सेंटर में होस्ट को कहते हैं GTM, और इसको बोला जाता है इंटेलिजेंट। यहाँ पे भी वर्चुअल सर्वर LTM में बोला जाता है, यहाँ पे इसको लिसनर बोला जाता है। तो ये होता है मेरा मेन डिफरेंस LTM और GTM का। और अगर मैं ASM की बात करूं, तो ASM में क्या आता है, आपका ट्रैफिक तो सेम वे में आएगा, बट यहाँ पे स्कैन होएगा पहले, उसके बाद फिर वो सर्वर को भेजा जाएगा। इसलिए बोला जाता है उसको वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। और मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें वायर शार्क लेना। वायर शार्क के आपको पता चलेगा कि ट्रैफिक भाई मेरे पास वर्चुअल सर्वर पे आया है या नहीं। कई बार कस्टमर क्या बोलता है, लेट से अगर एक इन्वायरमेंट लेते हैं हम यहाँ पे जल्दी से, क्लाइंट है मेरा, फिर मेरा यहाँ पे राउटर है, फिर मेरा फायरवॉल है, फिर मेरा उसके बाद F5 लोड बैलेंसर है, फिर मेरे सर्वर्स है। कस्टमर बोलता है कि मेरी एप्लीकेशन है cnets.com, मैं उसको खोल नहीं पा रहा। तो आप क्या करोगे इस केस में? कोई बता सकता है मुझे चैट पे? मेरा क्वेश्चन है, कस्टमर बोलता है कि मेरा cnets.com नहीं चल रहा, मैंने इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन F5 पे कर रखी है, फिर भी कस्टमर बोलता है मेरा ना ये URL खुल नहीं रहा ब्राउजर पे। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? सबसे पहला ट्रबल शूटिंग स्टेप हमेशा याद रखना, OSI लेयर। सबसे पहले आप चेक करोगे कि भाई DNS रिजोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए क्या कर सकते हो, NS लुकअप। ठीक है, DNS पे चला। अगला चेक क्या करोगे कि फायरवॉल पे रूल खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ मेरा, क्योंकि फायरवॉल बीच में आ रहा है। फायरवॉल के लिए सोर्स क्या रहेगा, क्लाइंट, और डेस्टिनेशन क्या रहेगा, मेरा वर्चुअल सर्वर। क्या मेरा रूल खुला हुआ है सोर्स IP से डेस्टिनेशन IP? ये मेरा दूसरा मेन क्वेश्चन रहेगा। अगर फायरवॉल पे रूल खुला हुआ है ना, फिर F5 पे चेक करोगे कि भाई वाकई मेरा वर्चुअल सर्वर पे ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप कैसे जाके देख सकते हो, आप जाओगे सीधा इस पे,
लॉगिन करोगे डिवाइस पे, क्योंकि जब तक F5 पे ट्रैफिक नहीं आया मैं क्यों ट्रबल शूट करूं, समझ रहे? मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि जैसे मैंने वर्चुअल सर्वर बनाया, क्या मेरे इस वर्चुअल सर्वर पे, जैसे ये आईपी मैंने दे रखी है 192.168.1.80, क्या भाई इस वर्चुअल सर्वर पे मेरा ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा? तो मैं क्या करूंगा, स्टैट्स पे जाऊंगा, देखो 0 0 0 आ रहे हैं, तो मेरे पास ट्रैफिक ही नहीं आया F5 पे, तो मैं क्या ट्रबल शूट करूँ? जैसे आप फायरवॉल पे क्या करते हो, जब आप कैप्चर लेते हो आप बोलते हो ना कि हे विदित आप कैप्चर रन करो, विदित एक कस्टमर है, ठीक है, विदित बोला कि भाई मेरा ये वेबसाइट नहीं चल रही, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? आप मान लो हेमू हो, हेमू मुझे बोला विदित को, विदित आप ना ट्रैफिक इनिशिएट करो cnnets.com पे। फिर मैं उसे क्या चेक करता हूँ, कोई बता पाएगा? मैं फायरवॉल पे क्या चेक करता हूँ कि भाई मेरा ट्रैफिक फायरवॉल पे आ रहा है या नहीं आ रहा? उसी तरह सबसे अच्छी ट्रबल शूटिंग है कि अगर यूआरएल नहीं चल रहा तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि भाई मेरे वर्चुअल सर्वर जो मैंने क्रिएट किया है, क्या उस पे मेरा ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो भाई मैं फायरवॉल टीम को बोलूंगा या मैं राउटिंग टीम को बोलूंगा कि भाई ट्रैफिक आ ही नहीं रहा, सो देर इज नो इश्यूज ऑन माई साइड। अगर ट्रैफिक आया फिर भी कस्टमर बोलते हैं नहीं चल रहा, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे सर्वर के बीच में कहीं लोड बैलेंसिंग प्रॉपर हो रही है, क्या ये सर्वर तीनों डाउन है। जब तक ये ग्रीन नहीं होएगा ना, जैसे ही मान लो अभी ग्रीन था अब रेड हो गया, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इशू है मेरे लोड बैलेंसर पे। जरूरी नहीं है लोड बैलेंसर पे, मेरे जो भी मेरे पीछे सर्वर है ना उस पे भी इशू हो सकता है। जैसे मेरे टोपोलॉजी में मैं क्या करता हूँ, मैं ना दो नेटवर्क लेता हूँ, एक क्लाइंट लेता हूँ, यहाँ पे मैंने मान लो लेयर 2 स्विच ले लिया, यहाँ पे F5 ले लिया, यहाँ पे एक और स्विच ले लिया, स्विच से मेरे 3 सर्वर कनेक्ट होते हैं। मैं ना F5 को दो वे में डिप्लॉय कर सकता हूँ, एक बोलते हैं एक 1 आर्म मोड, एक बोलते हैं 2 आर्म मोड। 2 आर्म का मतलब होता है कि मेरा एक्सटर्नल ट्रैफिक सेग्रीगेट है इंटरनल, क्योंकि मेरे सर्वर इंटरनल ही है, राइट? मेरे एक्सटर्नल पे जो वो चीज होगी जो मेरी वेबसाइट पब्लिकली है, हर एक वेबसाइट जो आप F5 पे बनाते हो ना उसको बोला जाता है वर्चुअल आईपी। तो इसको बोला जाता है 2 आर्म मोड आर्किटेक्चर। जैसे देखो ESM चेक करेगा फिर वो भेजेगा ट्रैफिक। अब अगर बात करूं ना मैं हार्डवेयर की, ऐसे दिखता है हार्डवेयर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि भाई आपके पोर्ट्स बता सकते हो कितने पोर्ट्स होस्टेड है, आपका F5 दिखता कैसा है? तो हमेशा याद रखना F5 का एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट होता है, एक F5 का एक कंसोल पोर्ट होता है। कंसोल पोर्ट क्यों रिक्वायर होता है, कोई बता पाएगा? मान लो मेरा F5 मुझे डिप्लॉय करना है यूएस में और मैं बैठा हूँ भाई इंडिया में, क्या मैं डायरेक्टली यूएस का F5 ले सकता हूँ एक्सेस? तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई डाटा सेंटर इंजीनियर को कि भाई ऐसा कर कि मेरा F5 है, इसका मुझे कंसोल दे दे। मैं अपने डाटा सेंटर इंजीनियर को बोलूंगा कि मुझे ना कंसोल एक्सेस दे दे F5 का। तो उसके लिए क्या होएगा, मैं उसको बोलूंगा कि मेरा लैपटॉप ना F5 के कंसोल पोर्ट से कनेक्ट कर दे और मुझे एक्सेस दे दे। तो यहाँ से कनेक्ट करेगा अपना लैपटॉप और आपको एक्सेस देगा और बोलेगा कि एक्सेस करो और मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर। जब आप मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर कर दोगे उसके बाद आपको एक्सेस आ गया, फिर आप अपना नेटवर्क इंटरफेसेस सब कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा एजेंडा है, आपके अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे एक फॉइल ओवर केबल, ये काम आता है आपके जब आप हाई अवेलेबिलिटी बनाते हो। अभी तो क्या बोला था मैंने कि एक F5 है, आपके 3 सर्वर्स है, लेकिन अगर F5 ही डाउन चला जाए फिर क्या करोगे आप? आपके चाहे सर्वर रिडंडेंसी में है, क्या आपकी एप्लीकेशन फिर भी अप रहेगी? नहीं।
तभी आप उसका एक नया F5 बनाओगे हाई अवेलेबिलिटी, उसको बोलते हैं क्लस्टर। तभी हमेशा आपके जब लाइव एनवायरनमेंट होता है, हमेशा आपके 2 डिवाइसेस होते हैं। अगर एक डाउन चला जाए तो दूसरा उसका कैपेबल हो जाए एक्सेस का। ठीक है, अब आता है इसका टीमोस आर्किटेक्चर। ये थोड़ा बहुत बताऊंगा। इसमें क्या होता है, जैसे जूनिपर में ना जूनस होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसी तरह सिस्को में आपका आईओएस होता है, उसी तरह मेरे पोलो अल्टो में मेरा पेन ओएस होता है। F5 में ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो यूज करते हैं ना उसको बोलते हैं टीमोस, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, आपका जो टीमोस होता है ना, उसमें 2 इंटरफेस होते हैं आपके, एक मैनेजमेंट इंटरफेस, एक डाटा इंटरफेस। 2 इंटरफेसेस में कैलकुलेट होता है। आपका जो मैनेजमेंट इंटरफेस है उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका स्विच का इंटरफेस भी डाउन गया ना, लेकिन मैनेजमेंट अप है, F5 फिर भी अप रहेगा। F5 का काम आपका लोड बैलेंसिंग का है, सिक्योरिटी का है, डीएनएस का है, साथ में आपका फुल प्रॉक्सी है। इसमें ना साथ में एक एसएसएल इंजन भी होता है जो आपका एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करता है। ठीक है, ये होगा हमारा टीमोस आर्किटेक्चर। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, या एक बार उससे पहले मैं आपको कोर्स कंटेंट बता दूं क्विकली कि कोर्स कंटेंट में क्या क्या कवर करेंगे हम, वो बहुत जरूरी अंडरस्टैंड है। देखो हमारे मॉड्यूल्स रहेंगे 12। 12 तो ये मॉड्यूल रहेंगे, 3 मॉड्यूल रहेंगे आपके F5101 और 201 के, जिसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल्स भी दूंगा जो इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए। तो आपका शुरू होएगा आपका बिग आईपी आर्किटेक्चर से कि F5 होता क्या है, टीमोस होता क्या है। फिर ये सारा आपका होएगा लैब सेटअप से। देखो मैं पूरा आप बताओगे नहीं, आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो कोर्स कंटेंट, या हमें पिंग कर सकते हो। उसके बाद हम करेंगे लोड बैलेंसिंग एल्गो कवर, सारे यूज केसेस। लोड बैलेंसिंग एल्गो में हम टॉक करेंगे स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। फिर मैंने आपको बताया था मॉनिटर का कंसेप्ट कि भाई सर्वर की हेल्थ कैसे चेक होएगी, कि सर्वर ठीक है या नहीं है। फिर मैं बात करूंगा प्रोफाइल की, HTTP प्रोफाइल होती क्या है, TCP होता क्या है, SSL होता क्या है। F5 बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट नहीं है, उसको इंटेलिजेंट किया इन 2 फीचर्स ने, प्रोफाइल ने और मॉनिटर ने। F5 को कैसे पता कि मुझे HTTP ट्रैफिक आ रहा है या TCP आ रहा है या SSL आ रहा है, कोई बता पाएगा? F5 को ही पता ही नहीं होता कि मेरे पास ट्रैफिक कौन सा आ रहा है। उसके बाद आपका कवर होता है नेट्स। नेट ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे हम नेट के बारे में बात करेंगे, नेट की एसिमेट्रिक राउटिंग, आई रूल्स। अब साथ में इसके लोकल ट्रैफिक पॉलिसी आ गए कंसेप्ट। फिर हम पूरा सेटअप करेंगे हाई अवेलेबिलिटी का। और ना F5 में ना, अगर आप GUI में तो अच्छे हो, लेकिन आपको CLI में भी अच्छा बहुत होना जरूरी है, ताकि आगे आप ऑटोमेशन भी करो ना। तो ये सारा लिनक्स बेस है, मैं आपको आधे घंटे में परफेक्ट बना सकता हूँ इस चीज में। आपको कोई कमांड लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी गारंटी कर सकता हूँ कि आप बस कमांड के फॉर्मेट याद कर लो, उसके बाद आप कुछ याद करने की जरूरत नहीं। फिर हम बात करेंगे आपकी NTP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सिसलो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, टकास से कैसे इंटीग्रेट करते हैं। फिर एक फीचर होता है इसका आई ऐप, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आजकल ज़्यादा यूज में नहीं हो रहा, फिर भी हमारे बेसिकली ये फीचर यूज होता है जब आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट फास्ट होनी हो। इसमें ना रेडीमेड टेम्पलेट आते हैं, जैसे आउटलुक एक्सचेंज के लिए, अलग अलग चीज़ें के लिए। उसके बाद हम कवर करेंगे ट्रबल शूटिंग। तो हर एक मॉड्यूल्स के ना, ये तो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि ऊपर ऊपर से क्या क्या कवर है, लेकिन हर एक मॉड्यूल्स के अंदर सब टॉपिक्स है। जैसे मैं बात करूँ सेटिंग अप F5 की, इसमें टॉपिक्स है सारे सेपरेट। फिर मैं बात करूँ वर्चुअल सर्वर की, इसमें पैकेट फ्लो सारा आएगा, वर्चुअल सर्वर होता क्या है, पूल मेंबर होता क्या है, हेल्थ मॉनिटर होता क्या है, कितने तरह के हेल्थ मॉनिटर होते हैं।
सारा कवर है, ईच इन डिटेल। बैकअप कैसे होएगा, अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, F5 का केस कैसे खुलवा सकते हैं, कोई इश्यू है, वायरशार्क कैप्चर्स। तो ये था पूरा एजेंडा कोर्स का। आप ना इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। आपको क्या करना है, sianets.com पे जाइए, ये हमारी वेबसाइट है। इस पे जाके कोर्सेज़ पे जाइए। यहाँ पे ना पहला कोर्स आपको दिख रहा है F5 का। F5 पे जाके आप नीचे जाइए। नीचे जाके आपका ना सबसे नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा सिलेबस का, वो आप डाउनलोड कर सकते हो।